कॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2। मुझे आप लोगों ने बोला नहीं था कि सर एमकॉम की वीडियो ही नहीं है, इसके लिए आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का भी पता चला कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं है। इसके लिए मतलब चलो बना देते हैं। ओके, पार्ट 2 ने मुझे बोला था कि सर यूट्यूब पे नहीं है पार्ट 2 का कुछ भी, तो आप अगर बनाओगे तो अच्छा होगा। एंड यू मस्ट हैव सीन कि कितने सारे वीडियोस नॉन स्टॉप आए पिछले एक महीने में पार्ट 2 के लिए। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद रिस्क मैनेजमेंट, आपका बचा हुआ लास्ट पेपर। रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क? वी ऑलरेडी नो, बराबर है कि रिस्क मतलब ऐसी चीज जो कभी भी कुछ भी इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। करेक्ट? रिस्क इज समथिंग विच में हार्म यू नेगेटिवली, either in case of finance or mental peace or social peace or economical peace, whatever it is. but risk ये है कि जो 50-50 ऐसा इवेंट जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो अगर नुकसान हो सकता है तो उसको मैनेज करना जरूरी है या नहीं है? ऑब्वियसली है, बराबर है। रिस्क ही होता है ना, मैं गुलाब लेके जाऊं, अब चप्पल मिले या हाँ मिले वो तो रिस्क है, बट जाना तो पड़ेगा, है ना। मतलब राणा सर हमेशा कहते हैं कि कुछ नहीं किया इससे अच्छा करके गलती की, तो मतलब कोशिश तो करो, गलत तो होंगे, एक्सपीरियंस आएगा, है ना। बस वही चीज है। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। हाँ, बट रिस्क है इसके लिए मैं डर के बैठू, मेक्स नो सेंस। करेक्ट? समवेयर समहाउ आई हैव टू डेवलप द टेक्निक, आई हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड कि नहीं, मेरा जो भी रिस्क है वो कम से कम हो, राइट। सो दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज। क्लियर? तो सिस्टमैटिकली अगर बात किया जाए बहुत प्यार से, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा पसंद आया। देखो, हम लोग दो कौड़ी कहीं से, कुछ रिपोर्टर्स के हिसाब से, कुछ जर्नलिस्ट के हिसाब से, लेकिन आप लोग को पढ़ाने के लिए गलत पढ़ा के तो चलेगा नहीं, तो हमें प्रिपेयर भी करना पड़ता है। एंड वाई आई वॉज गोइंग थ्रू द पॉइंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि भाई एमकॉम के बच्चे ये सब पढ़ने वाले हैं, यानी बिजनेस वो लोग करेंगे तो रिस्क को मिटिगेट करेंगे, कम से कम रिस्क में वो अच्छे से अच्छा बिजनेस करेंगे। ओके, एटीट्यूड यही है आपको डेवलप करना कि ये क्यों सब्जेक्ट सीखना है, इससे मैं सीखूं कि मुझे मेरे रिस्क कैसे अवॉइड करने हैं या कैसे कम करने हैं, राइट। So risk management is a systematic and structured approach for identifying, assessing and mitigating potential threat that could affect the achievement of an organization objective. बराबर है? Potential threat in today's dynamic business। और आज आपको पता ही है कितना, देखो एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस में दिल्ली में, वहां पे आग लग गई। बड़ा आग लग गई, मैं तो नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता कि आग लगाते हैं। थोड़ा फायर इंश्योरेंस के वक्त आपको एग्जांपल दिया था मैंने FIP कॉम में, तभी भी मैंने बोला था क्या आग लगाई नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ कि आग लग गई है। बरा, तो आग का रिस्क है, पानी का रिस्क है, भूकंप आते हैं, मैनमेड रिस्क है, नेचुरल रिस्क है, राइट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क व्हिच आर गोइंग ऑन, है ना। साला मेरी पार्टी का आदमी मेरे पास कल रहेगा कि नहीं, कल क्या अगले मिनट में रहेगा कि नहीं पता नहीं, वो भी तो एक रिस्क है आज की तारीख में, है ना। सालों तक मेरे साथ काम किया, आज किसी और पार्टी में चला गया, क्यों? बेनिफिट। तो दिस आर रिस्की थिंग्स, करेक्ट। सिमिलरली बिजनेस में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। So, understanding the risk in the organization often arise from uncertainties in the market। मैं सब कुछ नहीं पढ़ते बैठूंगा क्योंकि आपको कंसेप्ट मिल जाए तो पढ़ी हुई चीज आराम से समझ में आ जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच इज देयर विच मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बराबर है? तो आप पढ़ो और समझ लो, यहाँ से ध्यान से वीडियो सुनो, समझो, उसके हिसाब से जाके कंसेप्ट को पढ़ो, दिमाग में फिट बिठा लो, एग्जाम में नई तगड़ा मार्क्स आया तो देखो फिर नाम चेंज कर लेंगे हम। बराबर? तो कौन से रिस्क है बिजनेस में? encompassing factors such as demand, supply, stock market fluctuation, as well as potential project failures, accidents, and natural disasters. I have already said, right? Various tools and techniques are employed to manage this risk depending on their nature. ठीक है? तो डेफिनेशन यहाँ पे बहुत सारे हैं, उसमें से मुझे गुप्ता जी पसंद आ गए कि अपने इंडियन है, तो मैं बोला चलो गुप्ता जी का मैसेज ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और एक कहीं और का देख लेते हैं, दो डेफिनेशन देख लेंगे, उसमें से आपको जो पसंद आए आप बाय हार्ट कर लेना। ओके, ऑलवेज डेवलप एन हैबिट कि कोई भी कंसेप्ट पे कुछ भी क्वेश्चन आया है, राइट द डेफिनेशन, द मीनिंग, द डेफिनेशन एंड देन आंसर द मेन क्वेश्चन। You will score good marks in that. Okay, risk management is an integrated process. What is it? Integrated, जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मिला हुआ, okay, of delineating specific areas of risk, developing a comprehensive plan, integrating the plan and conducting ongoing evaluation। रिस्क को कम करने के लिए प्लान को सोचना,
साथ में लाना और काम में लगाना, जिसकी वजह से अपना कम से कम नुकसान हो, और उसको इवेल्युएट करते रहना। जो भी पॉलिसीज या जो भी स्ट्रेटेजीज आपने अपनाई हैं उसको इवेल्युएट करते रहोगे तो आपका रिस्क कम से कम रहेगा। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ही है, ये तो इंस्टीट्यूट ही है, तो इनका डेफिनेशन शायद और कॉम्प्रिहेंसिव होगा। देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड एड्रेसिंग रिस्क टू मेक श्योर द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व। सिंपल, understanding, analyzing and addressing risk to make sure the organization is involved. ओके आपके बिजनेस में जो या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क है उनको समझना, जानना, समझना और उसको नोटिफाई करना, राइट। सो यहाँ पे कुछ बेसिक्स इसमें से फीचर्स निकलते हैं इन डेफिनेशंस में से। तो व्हाट आर द डेफिनेशंस? एक, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, यस। सो रिस्क मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या वर्कर्स से लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। देयर आर वेरियस रिस्क, करेक्ट। एक्सपोजर, यस, रिस्क में एक्सपोज यू इन डिफरेंट फॉर्म्स, और हर एक जन रिस्क से एक्सपोज रहता है, ये कब क्या होगा हमें पता नहीं है। दैट मीन्स chances of risk are high at every stage. Risk exposure denotes the maximum economic harm stemming from an event. In simpler terms, it represents the highest financial stake in the venture. इतना 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 नुकसान हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है कि कसिनो में 1 लाख लगाया, तो उसको पता है आया तो कितना आएगा पता नहीं, जितना 10 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी रेट लगा होगा वो, और गया तो 1 लाख। द रिस्क इज ऑलरेडी मेंशन्ड और नोन टू द पर्सन हु इज प्लेइंग इन द कसिनो। लेकिन अगर मैं लॉटरी लगाता हूँ, खेलता हूँ, तो वो भी 20 रुपए की 100 रुपए की लॉटरी ली, वही मेरा मैक्सिमम रिस्क है, बट आया तो लाखों में आएगा, करोड़ों में आएगा, करेक्ट। सो इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल इन एडवांस हाउ मच लॉस यू विल बी हैविंग। वोलेटिलिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बराबर, जो अस्थिर है, जो क्या बोलूं अभी मैं, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, दैट इज वोलेटाइल इन नेचर। तो रिस्क विल चेंज एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, बराबर। अनसर्टेनिटी कितनी होगी, कैसे होगी, कितना लॉस होगा, कब होगा, क्यों होगा, नो आइडिया, because every situation changes every moment. Probability are the chances. अभी मैंने अगर मेरी बिजनेस है, बराबर है, और बिजनेस ऐसा है कि पेपर का ही पूरा बिजनेस है, और मैंने फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं लगाया, पानी ही नहीं लगाया, बराबर, और आग लगी, तो रिस्क कितना, लॉस कितना, पूरा। वही अगर मैं पानी का बंदोबस्त करके रखा था, रेत का बंदोबस्त करके रखता, तो आग लगी तो अभी पानी डाला, बुझा दिया, बराबर। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है मेरा, बराबर, पेपर नहीं है, लेकिन सब वायरिंग ही है, तो उधर पानी रख के फायदा है क्या? नहीं, क्यों? वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, तो पानी डालूंगा तो वो आग और फैलेगी, और शायद उसमें लोग मर भी सकते हैं करंट लग के, राइट। थोड़ा बहुत साइंस तो रखना पड़ेगा ना, भगवान भरोसे सब कुछ नहीं चलता भैया, आराम भरोसे सब कुछ नहीं चलता, साइंस भी आपको लेके चलना पड़ता है, राइट। सीवियरिटी, हाउ सीवियर द रिस्क इज। जैसे मैंने कहा कि गुलाब लेकर जाओगे तो या तो चम्माट पड़ेगी या तो हाँ मिलेगा, है ना, चम्माट ही पड़ेगी, वो थोड़ी मार डालेगी। हाउ डेयर यू, तूने मेरे को प्रपोज किया, मारेगा नहीं कोई प्रपोजल के लिए, समझा के छोड़ दे, मैंने तुझे इस नजर से नहीं देखा, खत्म बात, है ना। सो सीवियरिटी मैटर्स ऑन द सिचुएशन, बराबर। जहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल दिया, वहां पे अगर छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया, लाखों का, करोड़ों का एक साथ धुआं, राइट। पेपर जलता है, धीरे 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 चलना शुरू होता है, इनिशियल स्टेज में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी का सब रुक जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में वैसा नहीं है, वायरिंग के केस में आग फटाफट फैलती है क्योंकि रबर है और मेटल है, राइट। टाइम होराइजन, यस, इवन दैट इज कि कोई भी रिस्क हुआ तो वो रिस्क का जो ओवरकम करने का टाइम पीरियड है वो कितना है, that should be considered, correct. Time horizon is the duration of risk exposure encompassing how long it takes to mitigate the effect of the decision or the event. It adds a temporal dimension to risk assessment, right. कितना लंबा उसका इम्पैक्ट रहेगा वो जानना जरूरी है, कोरिलेशन, one risk is connected to the other and other is connected to the third, correct. There are various risks which are connected,
अगर मैंने आग का इंश्योरेंस नहीं निकाला तो देयर इज अ चांस कि आग लगी, मेरा मेरी प्रॉपर्टी का तो नुकसान होगा ही होगा, मेरे मजदूरों का नुकसान होगा, मेरे मटेरियल का नुकसान होगा। दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन असेट्स, नॉन ह्यूमन असेट्स, करेक्ट। सो एवरी रिस्क आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये हमें समझना जरूरी है। तो बराबर, तो सिर्फ आग का इंश्योरेंस निकाल दो नहीं चलेगा, आई हैव टू इंश्योर माई एम्प्लॉइज ऑल्सो। So at work, if they are losing their life, their family members should get something from the insurance company, and I alone should not bear the risk. Correct? मिटिगेशन क्या है? कम से कम करना है ना, और ट्रांसफर करना है इंश्योरेंस का पैसा। आपका रिस्क आप दूसरों पे ट्रांसफर कर रहे हो। कैपिटल, यस, you don't know how much capital will be going to risk management, or if the event of risk happens, you don't know आपको कितना पैसा उसमें लग सकता है। Capital represents the amount earmarked by management to cover unforeseen losses to meet cash requirements. It signifies the financial cushion set aside to navigate unexpected challenge. मेरा ही एग्जांपल दे दो, मेरा मेडिक्लेम का पॉलिसी है, बराबर है, 21 मई को पे, अब ये मंथ एंड में किसके पास पैसा होता है? मैंने अब तक नहीं पे किया है, बराबर, सैलरी आएगी तब पे कर देंगे बोला। लेकिन आज अगर मैं टपक जाता हूँ, आज अगर मेरे को एक्सीडेंट हो जाता है, मुझको तो बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, जो भी पैसा है पूरा मेरी जेब से जाएगा, मुझे कर्जा लेके मेरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेम अगर मेरी मेडिक्लेम चालू रही है तो आज मैं बीमार पड़ता हूं तो 25 लाख का मेरा मेडिक्लेम है, 25 लाख तक का खर्चा मैं कर सकता हूं, वो भी मेंटली फ्री रह के। क्यों? कंपनी देने वाली है, राइट। सो आई डोंट नो हाउ मच कैपिटल आई विल बी नीडिंग। हाँ, हर साल मेरा वो प्रीमियम भी वैसा है, इसके लिए मैंने बाकी रखा है। LIC का है तो ठीक है, 3,000 5,000 दे देते, ये 30 या 31,000 है, तो सोचना पड़ता है ना। एक्सपोजर पहले भी आया था क्या? वो रहा, ऊपर भी है, तो रिपीट हो गया है। ओके, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना। ओके, मतलब शायद AI ने कुछ गलत झोल कर दिया है, इग्नोर। इवोल्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो इज इट द केस के रिस्क मैनेजमेंट पहले से है? आप लोग शादी में जाते हो? हाँ सर जाते हैं खाना खाने के लिए, बट खाना खाने की कीमत क्या देते हो? एक पैकेट में हम लोग पैसा भर के देते हैं। पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक है। देखो, वो जमाना मतलब हमारे बचपन का और उसके पहले का जमाना, हम जब जवान हुए तो इंडिया डेवलप होने आया था, पर मतलब 90s में आ गए थे हम लोग। हमारी जवानी भरी जवानी 90s की है, पर जब इंडिया ने वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 91 आप लोग ने बहुत सीखा है, राइट। तो हमारी जवानी का टाइम मतलब टीनेज और जवानी उसमें थे। बट हमारे पहले हमारा बचपन जो था वो एकदम गरीब भारत का था, और उसके पहले का तो एकदम ही गरीब भारत था। तो शादियों में जो खर्चे होते हैं, माँ बाप कभी कभी कर्जा निकाल के बच्चों की शादी करते हैं। फैक्ट है, हाँ फैक्ट है सर। बड़ा नॉर्थ साइड देखा जाए तो दहेज ही इतना देते हैं कि आपको ऑप्शन ही नहीं है कर्जा लेने के बगैर, राइट। तो लड़की का बाप, लड़के का बाप इतना खर्चा करके पूरे समाज को, रिश्तेदारों को खाना पीना खिला रहा है, उनको कपड़े दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आगे उसका परिवार कैसे चलेगा? इसलिए समाज ने मिलके दिया हुआ वो कंट्रीब्यूशन है। सिंपल लॉजिक्स थे, लेकिन हमने उसको नियम बना दिया, शर्म की बात बना दी। यार इतनी डालो क्या? नहीं, दिखावा बना दिया। आजकल 1,500 5,000 ये डाल रहे लोग, क्योंकि खर्चे भी वैसे हो रहे, डेस्टिनेशन वेडिंग ऑल दोस थिंग्स। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टीवी सीरियल्स। 93 तक इंडिया बहुत सुंदर चल रहा था। 93 में अपने पास ये कलर टीवी के डब्बे घर घर में आ गए, सस्ते हो गए। फिर 90s के मिड में ही उधर ही मोबाइल आ गए लोगों के हाथ में, और घर के घर में गुड मॉर्निंग भी व्हाट्सएप पे होने लगा। बाकी हम लोग का बचपन बहुत खेल कूद के गुजरा। यू विल नॉट बिलीव, पूरी पूरी रात हम लोग गरबा मेन रोड पे खेलते थे। आज घर में 12:30 1 1:30 बजे तक लोग टीवी देखेंगे, तब उनको डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन बाहर अगर कुछ फंक्शन होगा तो वो डिस्टर्बेंस है। ये है चेंजिंग सोशल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, राइट। वापस अगर उसी जमाने में जाएंगे तो आई गेस बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पीपल वेर कनेक्टेड टू ईच अदर। सुसाइड का रिस्क नहीं था। आजकल कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, है ना, रिस्क, लाइफ का रिस्क है। क्यों? लोग अकेले पड़ गए हैं। जो हाथ में अपने डब्बा है,
छोटा सा 7-8 इंच का, उसी में अपनी जिंदगी या दुनिया बंद हो गई है। अंदर का जो शेयर करने के लिए है कोई नहीं। आप उदास हो तो आप उदास रील्स देखते हो, आप हैप्पी हो तो आप हैप्पी रील्स देखते हो, उसके हिसाब से माइंडसेट बनाते हो, या तो अपनी जिंदगी खुश रखते हो या तो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हो। दिस आर द पर्सनल रिस्क। और एक डिस्टर्ब माइंड कभी भी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा। बस यही मेरा इंटेंशन था इसके पीछे ये बोलने का, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बना हुआ नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। और पहले सुसाइड करते ही नहीं थे, क्यों? समाज जुड़ा हुआ था। और अब सुसाइड बढ़ गए हैं, क्यों? हर एक जन अपने आप में खुश होने की कोशिश कर रहा है, होता नहीं है द अल्टीमेट फैक्ट, राइट। सो यही चीजें हैं कि क्यों और कैसे बिजनेस में आप कनेक्ट कर लो इसमें, कि बिजनेस के पहले रिस्क कम थे, अब रिस्क ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, स्टोरेज बढ़ गए, वेयर हाउसेस बढ़ गए हैं, राइट। तो देयर आर मोर रिस्क। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो इसके लिए चोरियां हो रही है आजकल बहुत, करेंगे। लड़का और लड़की सेक्स रेशियो डिस्टर्ब है बहुत सारे स्टेट्स में, इसीलिए रेप्स बढ़ रहे हैं। हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो लड़कियों को बाहर घूमना रिस्की है, बट रिस्की क्यों है? रेप है, रेप की वजह क्या है? ये है। अब उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे ऊपर और हमारे जनरेशन के लोग, जिन्होंने लड़कियों को पैदा होने ही नहीं दिया। गेटिंग इट? बट कंट्रोल इज मस्ट फॉर बॉयज ऑल्सो, एंड गर्ल्स भी कभी कभी प्रोवोक कर देती है और बाद में ना बोल देती है। तो मैं टीवाई में बच्चों को बोलता हूँ कि घर वाले नहीं मानेंगे ऐसा कहने वाले, तो बेहतर है एक लड़का लड़की फ्रेंड बन के रहे, खुश रहे, और जब शादी की नौबत आए तो घर से करवा दे, बात खत्म। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ओके, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट और लाइकलीहुड बोला हुआ है, लो है, मीडियम है, हाई है, माइनर रिस्क है और लो इम्पैक्ट है, एक्सेप्ट कर लो। मीडियम है, एक्सेप्ट करो और उसको मतलब चेक करते रहो। हाई है तो मैनेज एंड मॉनिटर। मॉडरेट है, एक्सेप्ट कर लो। मीडियम है, मैनेज कर लो। हाई है तो एक्सटेंसिव मैनेजमेंट लगेगी, बराबर, और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, बराबर है। आपको लो लाइकलीहुड है तो मैनेजमेंट एफर्ट्स वर्थ वाइल, बराबर। मीडियम है तो मस्ट मैनेज एंड मॉनिटर, और एक्सटेंसिव बोले अवॉइड ही करो, बराबर। अननेसेसरी खर्चा मत करो अगर ज्यादा रिस्क का चांस है और ज्यादा बड़ा रिस्क है तो, करेक्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ रिस्क। एक है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। नाम से ही पता चल रहा है, बराबर। कुछ रिस्क है जो उठाने ही पड़ते हैं, ये किया तो वो होने वाला है, वो किया तो ये होने ही वाला है। There is a pattern. If this is done, this will be happen. बराबर, आग लगी तो प्रॉपर्टी का नुकसान होना ही है, बराबर है। शिप मेरी डूबी तो मेरे गुड्स का नुकसान होना ही है, इसके लिए मुझे वो गुड्स को इंश्योर करवाना जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि कंपनी है ना वो संभाल लेगी, शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी के इंश्योरेंस में लिखा हुआ था कि हम लोग अगर नेचुरल कैलेमिटी से डूब गई तो उसका नुकसान नहीं लेंगे। शिप में फॉल्ट है और डूब गई है तो हम लोग आपकी नुकसान भरपाई देंगे। इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी आपका पेपर्स जो है, आपके एग्रीमेंट्स जो है, वो ध्यान से पढ़ो। रीजन ही ये है। सो देयर आर सिस्टमैटिक रिस्क एंड देयर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। लेट अस सी। इक्विटी रिस्क, ये सिस्टमैटिक है। आप शेयर्स खरीदते हो, कंपनी के मालिक बनते हो, मालिक बने हैं तो आपने रिस्क उठाया है। आपका पैसा वापस मिले या शायद ना मिले, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है आपका? शेयर के फेस वैल्यू तक का। व्हाई? इट इज मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द लॉ, करेक्ट। इंटरेस्ट रेट रिस्क फिक्स है ना, मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे वो रिपे करना ही है एट द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड बाय द बैंक। बिजनेस विद वेरिएबल इंटरेस्ट, हाँ अब लोचा है, आपको नहीं दिया ना, आपका तो पहला ही लेक्चर था, अब वो लेकिन लंबा हो जाएगा बहुत। इंडिजीनियस बैंकिंग नाम की चीज है जहाँ पे इंडिविजुअल लोगों को पैसा देते और वो जब पैसा वापस लेते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो उसमें रेट ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। और इंटरेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट में फेस इंटरेस्ट रेट रिस्क। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट कैन इम्पैक्ट बोरोइंग कॉस्ट। करेंसी रिस्क, ये तो एक्सचेंज की वजह से जो होते रहता है आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। कमोडिटी रिस्क, आप जो मटेरियल परचेस करते हो तो एक रेट पे परचेस किया, आया तो दूसरे रेट पे आ गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई।
अभी सोचो जिन्होंने सोने के जो ज्वेलर्स है, जिन्होंने पहले से सोना लेके रखा था 30-40 किलो, तो हार्डली 20-25-30 हज़ार, लेकिन आज उसी सोने का रेट उनके दुकान में पड़े पड़े कितना हो गया, 1,62,000। एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। तो आज लिया है 10 किलो सोना 1,62,000 के हिसाब से, और कल उठ के उसका रेट 50,000 पे आ गया। तो इसके commodity risk arises from the exposure to fluctuation in the price of raw material or primary goods. Okay, this significantly impact companies that rely on purchase, production or sale of commodities. Right? Default risk है, by default ये चीज होने वाली है। Business extending credit to the customer face default risk. कितने बच्चे एडमिशन लेते मेरे पास, मतलब लेते थे, अब मैंने वो रिस्क झेल झेल के ना कम कर दिया। जो खुद होके आए, एडवांस फीस दे, उन्हीं का मैं क्लास लेता हूँ। दरवाजा मेरा खुला ही रहता है क्लास का, हमेशा, कड़ी भी नहीं रहती। फेलियर ऑफ कस्टमर टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस। बैड डेब्ट्स की वजह से मैं रिस्क में कंगाल होने आया, मैं बंद कर दो, लेने का ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाता हूँ, लेकिन आप पहले ही बोल दो कि सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, मैं फ्री सिखाऊंगा। लेकिन आप फीस पूछते हो, आपको फीस थोड़ा थोड़ा करके दिया तो चलेगा क्या, मैं हाँ भी बोलता हूँ, फिर अगर आप टांग मारोगे तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आके मैं गाली देने तो नहीं जाता, लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि जो सामने से आएंगे एडवांस फीस देंगे, उन्हीं को अपन क्लास में लेंगे। मेरे क्लासेस की आप एडवर्टाइज भी कहीं नहीं देखोगे, कब भी नहीं। ओके, अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कभी भी अचानक कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिस्क। इंसान कब क्या करे उसका कोई भरोसा नहीं। बराबर। सिस्टम फेलियर्स, आपके पीसी बंद पड़ गए, आपका सीबीएसई का जो अभी हैक हुआ, बराबर, वेबसाइट ही हैक, ना कसम सही। फ्रॉड रिस्क हो सकते हैं। अब ये फ्रॉड कितना होगा, कैसा होगा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं पे तो कुछ लोगों ने कांड ये किया कि उधर लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि लड़कियां है ही नहीं ना, तो लड़कों को उन्होंने अप्रोच किया, लड़कों की फैमिलीज को जिनकी हाई एज थी, हम आपके बेटे की शादी करवा देंगे, वहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, जो लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, अच्छी अच्छी है, सुशील है, हम आपकी शादी उनके साथ करवा के दे देंगे। और कि तो अभी लड़के वाले भी मान जाते बेचारे कि क्या करें ना, बेटा है, अपनी शादी तो करवानी है। उन्होंने पैसे दिए, कुछ से 40,000 लिए, किसी से 80 लिए, किसी से 1 लाख लिए, ऐसे मिल मिल के 41 फैमिली को चू बनाया। एक दिन पे आई गेस 28 मई को या 27 मई को उनको एक जगह पे बुलाया, आप यहाँ पे आइए सुबह 8 बजे, शादी का मुहूर्त 10 बजे का है, और 9 बजे तक लड़कियों को हम लोग लेके वहां पे पहुंच जाएंगे। बाबा जी का ठुल्लू पहुंचे, कुछ नहीं, टाइम टाइम फीस। सोचो 12-15 लाख का चूना इन लोगों ने लगा दिया लोगों को, और खुद तो भाग गए। फ्रॉड, यू डोंट नो आपको कितना रिस्क हो सकता है ना। जेठालाल में इसमें किसको, भिड़े को लगा था ना चूना लॉटरी का, राइट। लिक्विडिटी रिस्क, if you're keeping cash and if it's not used, then if you don't keep cash with you, लेकिन अचानक पेमेंट आ गई तो है। बिजनेस में फेस लिक्विडिटी रिस्क इफ दे आर अनेबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। रेपुटेशन रिस्क बहुत बड़ा है। कंप्लायंस रिस्क, लीगल एक्शन आपको हो सकती है अगर आप कुछ झोल करते हो तो, अगर आप कुछ रूल फॉलो नहीं करते हो तो है। स्ट्रैटेजिक रिस्क, बराबर, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, वो स्ट्रैटेजी आपकी चली ही नहीं, लोचा हो गया, उसके पहले कॉम्पिटिटर ने उनका प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हुआ लफड़ा, बराबर। फेलियर टू कंप्लाई विद लॉज, ये हो गया स्ट्रैटेजी सच एज एंटरिंग न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट or merger and acquisition come with inherent risk if this decision is poorly executed or if market condition changes, then they lead to financial loss। बराबर। हेड एंड शोल्डर जब इंडिया में आया तो उन लोगों ने पाउच दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर और एक था चिक शैम्पू था, फिर पैंटीन एक शैम्पू, आई डोंट नो अभी मार्केट में है या नहीं। ओके, ये जो आए थे ना शैम्पूज इंडिया में 90s में, तब उन्होंने पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर में उन्होंने 5-5 पाउच दिए थे। मुझे याद है क्योंकि मैं घर पे ही रहता था, तभी ज्यादा चलता नहीं था, घूमता फिरता नहीं था, तो मैं घर पे ही था। ओके, तो 5-5 पाउच और लोग देके जाते थे।
15 दिन बाद वो वापस आते थे, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, आपको कैसा लगा, क्या हुआ, ये वो रिव्यू लिया, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। समझो कि प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका होता और लॉन्च कर देते विदाउट नोइंग द पब्लिक डिमांड या प्रेफरेंस, होता लोचा, राइट? वो चीज है। एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस। कंपटीशन रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, अब इसके ऊपर तो मैं कुछ ना बोलूँ वही अच्छी है, बहुत बड़ा मतलब कुछ बोलना रिस्की हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए नहीं बोलता, छोड़ो जाने दो। नेचुरल डिजास्टर रिस्क, अगेन दिस इज ऑल्सो कॉमन। रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, हाँ है। क्यों जरूरी है? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, अगर हुआ तो भी कम से कम होगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आगे की अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे या नहीं रहोगे? रहोगे। सो यू विल बी एबल टू फेस द अनसर्टेनिटीज। विल यू बी फेस टू एबल टू कॉम्पिटिशन, एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन? मैं उल्टा बोला शायद ना, हाँ। वो अंजना क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना घुस रही है, घूम रही है कब से, 3 दिन से, इसके लिए। विल यू बी एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन? यस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिस्क। विल यू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू अवॉइड रिस्क? यस, बराबर है। आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखोगे, आप भूकंप के हिसाब से अपने कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट रखोगे, इमरजेंसी प्लानिंग करके रखोगे, करेक्ट? देखते हैं, चलो। रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, what are the risks, you will know that. Second, assessment and prioritization, you will check what is the level of risk and accordingly you will prioritize कि नहीं, मेरा अगर कागज का बिजनेस है, मेरा अगर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो मुझे पहले फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है। लेकिन मैं एक मशीनरी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लोखंड की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व नहीं है, मैनुअल काम ही चल रहा है, तो सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज का मैं इंश्योरेंस निकाल के रखूंगा, क्योंकि लोखंड का काम है, शायद उनको कुछ एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हो सकती है, इवेंट हो सकते हैं, बराबर। तो मुझे उधर फायर का इंश्योरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस निकालने की जरूरत है, राइट? सो असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अकॉर्डिंगली आई विल टेक द डिसीजन, बराबर है। मिटिगेशन एंड कंट्रोल, मिटिगेशन मीन्स कम करना, नुकसान भरपाई कमी करणं, नुकसान कमी करणं म्हणजे भरपाई नाही, सॉरी, नुकसान कमी करणं म्हणजे मिटिगेशन, ओके। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, यस। कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, रेगुलर एडहेरेंस, ये होगा। हाँ, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देखोगे, उसके हिसाब से आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। उधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क देख लिए ना, है ना? अब उसको अवॉइड कैसे करना है वो देखना है। ऑप्टिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाओगे मार्केट का, है ना? रिसोर्स एलोकेशन, यस, वॉट एवर रिसोर्सेज आई एम हैविंग विथ मी, है ना, मेरे साथ क्या रिसोर्स अवेलेबल है, उसी हिसाब से मैं मेरे बिजनेस के एक्टिविटीज प्लान करूंगा, ऑपरेशंस प्लान करूंगा, राइट? Communication and reporting, yes, much more important at every level, and continuous monitoring and adaptation. Yes, I hope you have understood the first video. I know लंबा हो गया है, लंबा ही होगा, क्योंकि थियोरटिकल कंसेप्ट है, ऐसा तो है नहीं कि सामने से बता दिया, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, चलो अब आपको ये समझ जाओ, हाँ? तो थियोरटिकल कंसेप्ट्स आर मच मोर एक्सप्लेनेटरी एंड दे बिकम डीप, so we need to understand the things. Yeah, thank you. मुंह पहले खोला करो, बड़ा। अगर वीडियो चाहिए थे पहले से बोल देते, तो जब मैंने एमकॉम पार्ट 2 का बनाया, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली पार्ट 1 के भी बनाता। आपको क्या करना था, सिर्फ पीडीएफ स्कैन करके भेजना था टेक्स्ट बुक का। अभी भी मुझे एक बच्चे ने भेजा, तब ये वीडियो बन रहे। ओके, डोंट पुट योरसेल्फ एट रिस्क बाय नॉट ओपनिंग योर माउथ। बोलो बाय। कॉम